हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज जो आपकी वीडियो रहने वाली है रिलेशनशिप के ऊपर एंड आपके लव लाइफ के ऊपर। ठीक है, आप चाहे मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट की स्थिति है, सेपरेशन चल रहा है, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है और ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। और अगर आप वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं 2026 की ऑल ओवर, जिसमें करियर, आपका मैरिज लाइफ, लव लाइफ और उसमें हेल्थ, एजुकेशन, आपके लिए रेमेडीज, लकी कलर्स और भी बहुत कुछ, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है और इस वीडियो के नीचे भी मैं लिंक में लगा दूंगी कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है सिंह राशि, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपसे रिलेट कर जाए, हो सकता है किसी से 50% करे, किसी से बिल्कुल ना करे। जिससे नहीं करता है वो भी इस वीडियो को देख सकता है एज अ गाइडेंस, एज अ एडवाइसिस। ठीक है, और जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करे। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे लियोस के लिए क्या है 1 से 15 जनवरी के बीच में। और लॉट्स ऑफ थैंक्स कि आप हमेशा ऐसे ही प्यार बनाकर रखते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। ओके, इस वीडियो में भी अगर आपको कोई भी वैल्यू मिले तो लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुलांग की भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है, आप चाहे तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज इल्यूमिनेशन, सेकंड इज परसिस्टेंस, एडवेंचर, रिव्यू, बहुत कुछ एनालाइज, बहुत कुछ रिव्यू करने का टाइम पीरियड है। क्यों सिंह राशि? क्योंकि रिव्यू करके, जिससे कि आगे पीछे क्या किया है। रिव्यू मीन्स क्या होता है कि कहाँ हमारी वो चीज आके खड़ी हुई है। रिव्यू करके ही हम कहीं ना कहीं रेटिंग्स देते हैं चीजों को, तो कि क्या खोया, क्या पाया, कितना देना है, कितना पाया। ओके, इन सब चीजों में भी ये टाइम थोड़ा बीतेगा आपका। क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेजेस है, बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड की एनर्जी ही चेक होती है पहले, फिर यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहती है रीडिंग। ठीक, एडवेंचर का कार्ड भी यहाँ पे यही शो कर रहा है बॉटम ऑफ द डेक में। द यूनिवर्स इनवाइट्स यू टू टेक द फर्स्ट स्टेप इनटू द अननोन। आपको फर्स्ट स्टेप लेने हैं अपनी तरफ से, वो चाहे आपके अपने लिए हो, आगे कार्ड्स आएंगे उसमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है ना। ट्रस्ट दैट दिस लीप विल ब्रिंग ग्रोथ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये जो भी आपका एक्ट रहेगा, ठीक है, एक लीप ऑफ फेथ की तरह रहेगा। अगर आप अकेले हो चुके हैं रिलेशनशिप में, आपको एक क्लैरिटी, आपको एक क्लोजर मिल चुका है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रोथ और न्यू अपॉर्चुनिटीज ही लेकर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही लेना है। ठीक है, रोकना नहीं है खुद को, डरना नहीं है। ये कहीं ना कहीं फूल को दिखाता है ये कार्ड। वाइल द पाथ अहेड मे बी अनक्लियर, जो भी है रास्ता सामने का, इट इज फिल्ड विद पोटेंशियल। लेट गो ऑफ फियर, एम्ब्रेस क्यूरोसिटी एंड अलाउ लाइफ टू अनफोल्ड विद वंडर। समझ रहे हैं कि फियर को लेट गो करे, ठीक है, क्यूरोसिटी को एम्ब्रेस करे एंड अलाउ लाइफ टू अनफोल्ड विद वंडर। ओके, यहाँ पे कुछ ओशो ज़ेन से हम कार्ड देखेंगे। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से सिंह राशि के है। ओके, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल एंड टैरो के इंसाइट्स के साथ ये रीडिंग रहने वाली है आपकी। अभी मैं 2026 के वार्षिक राशिफल भी बनाऊंगी लव रीडिंग के ऊपर ही, थोड़े टाइम बाद ही। ये 1 से 15 जनवरी की है ना, मैं भी इसी के बीच में कर दूं या फिर इसी महीने में किसी भी टाइम। द मास्टर, फर्स्ट कार्ड इज द मास्टर, फ्रेंडलीनेस। द फूल, अगेन देखिए एडवेंचर का कार्ड आया था यहाँ पे, ये भी द फूल को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, और फिर से यहाँ पे फूल का कार्ड आया है, यहाँ पे रिव्यू का कार्ड आया था, आपने देखा। हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है रिव्यू के नीचे। कि देखिए पहले गिल्ट या किसी भी फियर में रहने से पहले एक बार टटोल लीजिएगा, क्या सच में आपकी तरफ से कमी रह गई थी, या फिर इस रिश्ते ने एक कार्मिक फेस आपके लाइफ में खत्म किया है। ये ना सोचे कि मैं, अगर रिश्ता खत्म हो चुका है ना, कोई डाइवोर्स फेस किया है आपने, कोई सेपरेशन फेस किया है, बहुत
आपने अगर एफर्ट्स किए तब भी नहीं बच पाया, कि वहां से क्यों आपको अलग किया गया। ये नहीं सोच के कि काश मैं ये कर लेता या वो कर लेती तो चीजें ठीक हो जाती। अब क्या करना है उसके बेसिस पे ये आपको ध्यान में रखना है। मास्टर का कार्ड, इल्यूमिनेशन का कार्ड क्या बता रहा है पहले ये देखते हैं। ये क्लैरिटी एंड जॉय आर ब्रेकिंग थ्रू, लाइटिंग योर, ये कहीं ना कहीं द सन के कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइटिंग योर पाथ विद वाइटलिटी, एम्ब्रेस द वार्मथ ऑफ दिस मोमेंट एंड लेट योर इनर लाइट शाइन, सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर विद इन रीच, स्टेप फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस एंड ग्रेटिट्यूड। कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, आपके लाइफ में अब आगे क्लैरिटी एंड जॉय ही आना है। क्लैरिटी तो ऑफ कोर्स आपको मिल ही गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई भी रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ये आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट का काम ही करने वाली है, ठीक है। बेशक अभी आप एक पेन में होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ही आपको रियलाइज होगा, या फिर कुछ लोगों को यहाँ पे यही मैसेज सुनना था, इसीलिए वो इस वीडियो में आए हैं। तो लाइटिंग योर पाथ विद वाइटलिटी, ठीक है, एम्ब्रेस द वार्मथ ऑफ दिस मोमेंट एंड लेट योर इनर लाइट शाइन। कि शायद हो सकता है कि इतना इतना डाउन कर दिया था इस रिलेशनशिप ने, इतना इस रिलेशनशिप के ही एनर्जी के इर्द गिर्द आप उलझ गए थे। अब क्या टाइम है आगे बढ़ना, इस सन की लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कि अपने दुख के ऊपर, अपने, अगर कोई आपको कंट्रोल करता था, कुछ आप कह नहीं पाते थे खुल के, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वो ये चीज आपको सिखा देगी, सिखा रही है, सिखा चुकी होगी किसी किसी के लिए। तो वहां पे आप मास्टर बन गए। कहते हैं ना कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें ट्रिगर कर जाती है, लेकिन इस रिलेशन ने आपको कहीं ना कहीं बेहतर बनाया। किस तरफ से कि ट्रिगर कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि कोई मेरे को मेरे बुरे के लिए ही कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं उस रीजंस के ऊपर विचार कर सकूं, वो क्षमता मेरे अंदर अब है। यहाँ पे परसिस्टेंस का कार्ड दिखाता है कि स्टडी प्रोग्रेस डिफाइंस योर जर्नी, योर पेशेंस एंड डिलीजेंस इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस इवन व्हेन द पाथ फील्स स्लो। बहुत चीजें यहाँ पे स्लो चलेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स को दिखाता है ये, ठीक है, कि बहुत सारी चीजें स्लो चलेंगी, कि शायद रिश्ता भी इतनी अच्छी तरह से मूव नहीं कर पा रहा है, या फिर आपको लगेगा कि रिश्ते के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की वजह से आप अपने करियर में या जॉब में पीछे रह गए। लेकिन नहीं, स्टडी ग्रोथ है इस टाइम पे लियो, स्टडी ग्रोथ है। तो फोर्स मत करना अपने आप को फास्ट चलने के लिए। वैसे भी इस टाइम पे आप लोग, फिर से ये बात मैं रिपीट करूंगी, शनि की ढैया में है, ठीक है ना, तो थोड़ा स्लो ही सही है, एटलीस्ट गलती तो नहीं होगी। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है फ्रेंडलीनेस, 2 नंबर का कार्ड है, इमोशंस। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चंद्रमा को ही दिखाया गया है। इमोशंस अपने साथ, एक तो फ्रेंडलीनेस आपका खुद का, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ट्विन फ्लेम कोई बाहर की चीज नहीं होती है, बहुत कम रेशियो में होता है, बहुत कम रेशियो में, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम हमारे अंदर का ही एक हिस्सा होता है, जहां पे मैस्कुलिन फेमिनिन को ही कहा जाता है। ओके, जिस तरीके से आपने देखा होगा जो शिव पार्वती आदि शक्ति, ओके, जिस तरीके से दिखाते हैं कि एक ही बॉडी है, दो बॉडी है, कहीं ना कहीं एक ही, बिल्कुल एक बॉडी में 2 फेस को दिखाया जाता है, ठीक उसी तरीके से होता है। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस वही कार्ड को शो कर रहा है कहीं ना कहीं, कि 2 चीजें अलग होके भी एक में होना। फूल का कार्ड न्यू जर्नी, न्यू रिलेशनशिप्स, अपने आप से दोस्ती, इन सबको शो कर रहा है। अब सिचुएशन के कार्ड से देखते हैं क्या कुछ सिचुएशन की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। अपने इमोशंस के राजा, अपने इमोशंस की रानी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि कहाँ पे ओवर बोल जाना है, ओवर गिविंग तो नहीं हो जा रहा, ओवर टेकिंग तो नहीं हो जा रहा कहीं पे, ठीक है ना, ओवर एक्सप्लेनिंग तो नहीं हो जा रहा। इन सब चीजों का भी यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। सोलमेट्स, यही कार्ड का मैं वेट कर रही थी, मुझे लग ही रहा था ये आएगा। शॉक, ट्रू लव, मैग्नेटिक कनेक्शन, बाउंड्रीज, डिफिकल्टीज,
देखिए, जेलेसीज फ्रॉम अदर्स में सर्व एज ऑब्स्टिकल्स टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन, जो कि शायद आपको दिख नहीं रहा है लियोस, इसीलिए ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में बोलने से बचे। क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये मैसेज है। कहीं ना कहीं ये चीजें भी रिश्तों में दरार डाल देती है, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का होता है व्यूअर्स, सारा खेल एनर्जीज का होता है। जब हम कहते हैं ना कि आप जो सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे, ये एनर्जी नहीं है तो क्या है? कहीं कहीं पे लोगों की नजरें लग जाती है। किस तरीके से, देखिए जैसे मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन अगर मेरा स्पाउस जाके ऐसी बातें करता है अपने रिश्ते के बारे में, ठीक है ना, तो उनको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती ना, तो उस चीज की भी छाया पड़ती है। तो इसीलिए कहते हैं, और हम किसी और को समझा भी नहीं, समझा सकते हैं सिर्फ, रोक नहीं सकते ज्यादा। तो यहाँ पे यही कहूंगी कि क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे हैं, उनको भी बोलूंगी, लियोस को भी बोलूंगी, 1 से 15 जनवरी के बीच में थोड़ा सा रिश्तों को लेकर हाइड ही रहे, ज्यादा ओवर बोलने से बचे कि मेरा पार्टनर तो ऐसा है, मेरी पार्टनर तो ऐसी है, वो मेरे इन चीजों का ख्याल रखता है, लाइक दिस, इस तरीके की, ठीक है ना। कोई वीडियो बना के आपने डाल दी, कोई बोले लियो तुम्हारा पार्टनर तो ऐसा है, ऐसी है, कितना स्मार्ट है, कितना तुम्हारा ख्याल रखता है, तो वो भी नजर ही है एक तरीके से। तो उस चीज को सावधान रहे। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हेयर फॉर यू। इन दिनों या फिर पीछे लियो 2025 में अगर आप किसी से मिले हैं एंड के टाइम में, या फिर इन दिनों भी आप मुझे किसी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि रिश्ता आगे एक गहरे और मधुर रिश्ते में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कि वो ही शायद आपका एक सोलमेट काइंड ऑफ पार्टनर बने। कहीं पे एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है, कहीं पे एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ सैबोटेज और रिश्ते में जो भी चीजें हुई ना, उसकी वजह से गिरा हुआ जो कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से, मतलब कि जो कॉन्फिडेंस पे हिट हुई है ना चीजें, वो चीजें भी आपको रोकती है नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने के लिए, या लाइफ में प्यार को एंटर करने देने के लिए। नए रिलेशनशिप तो बनेंगे ही बनेंगे, या फिर ये दिसंबर के लास्ट में बने होंगे आपके। सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइफ पार्टनर। मैरिड पर्सन्स के लिए यहाँ पे अच्छा जुड़ाव दिख रहा है, ठीक है, अच्छा टाइम स्पेंडिंग दिख रहा है एक दूसरे के साथ, घूमने जाने के प्लान्स बनाना, शॉर्ट ट्रिप्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। यहाँ पे देखिए लियो, कोई आपके बारे में सोच तो बहुत रहा है, सोच तो बहुत रही है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, या फिर फियर ऑफ, कुछ भी कह लो, ईगो भी है यहाँ पे, या फिर आप भी नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे किसी की तरफ एक्शंस, ये भी चीज है, ज्यादातर आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे दिखा रही हैं। बाउंड्रीज का कार्ड यहाँ पे बताता है, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वांट अलाउ। समझ रहे हैं इस चीज को, कि ये भी चीजें हैं यहाँ पे। नो कॉन्टेक्ट का रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर आप नो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं ना, घोस्टिंग, गैस लाइटिंग से बढ़िया है यू नीड टू टीच पीपल हाउ। इजीली कोई भी चीज मिल जाती है ना व्यूअर्स, एक चीज मैं बता दूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं ये नहीं कहती कि खुद को टफ बना दो, खुद को डिफिकल्ट बना दो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई जान पूछ के आपको हर्ट कर रहा है या हर्ट कर रही है, उसको आपको समझाना है। और ये आपने देखा, ये बाउंड्रीज का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, और यहाँ पे क्या आया है, ये मास्टर का कार्ड आया है, जो कि मैंने आपको बताया था। आगे कार्ड आएंगे तो मैं इसे और अच्छी तरह क्लियर कर पाऊंगी कि ये किस लिए आ रहा है। ये बाउंड्रीज के लिए आ रहा है, कि कहीं ना कहीं ये चीज आप कर नहीं पाते थे, लेकिन 1 से 15 जनवरी के बीच में आप करेंगे, कि इनफ इज इनफ, कि आप व्यक्ति को समझा रहे हैं, या आपको कोई समझा रहा है या समझा रही है कि हाउ टू ट्रीट यू। फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते किसी के फीलिंग्स को। बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल, क्या आपको चाहिए और क्या आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। या तो अपने एक्शंस से दिखा रहे हैं, या फिर अपने साइलेंस से दिखा रहे हैं कि बोल बोल के थक गए, मुझे ऐसी चीजें नहीं पसंद, मुझे ये चीज नहीं पसंद, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा, ये होना चाहिए, ओके, लेकिन वो चीज नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनली वो चीज करने में कामयाब हो गए आप, कि बार बार वो माफी मांगते थे, आप नरम पड़ जाते थे, ठीक है ना, वैसा वर्षा भी हो सकता है ये। तो ये चीजें हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पे, और करेंगे आप। शॉकिंग न्यूज का भी यहाँ पे कार्ड है, यहाँ देखिए, सडन चेंज,
शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, एपिफेनी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कि कहीं ना कहीं कोई सडन चेंज यहाँ पे होने वाला है एक शॉकिंग न्यूज के साथ, और वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा आपका जीवन या फिर आपकी थॉट पूरी तरीके से। स्नेक का कार्ड आया है इसके नीचे, कॉम्पिटिशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन, लुक ओवर योर शोल्डर, कोई अपना निजी है ये, स्पेशली कोई फीमेल कैरेक्टर आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से। आंखें इनकी शाइन कर रही हैं, आंखों को बहुत हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको अभी क्या बताया था, डिफिकल्टीज, जेलेसीज फ्रॉम अदर्स में सर्व एज ऑब्स्टिकल्स टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। देख रहे हैं कितना रिलेटेबल एंड बैक टू बैक एक ही जैसा मैसेज आया है। फीलिंग्स के कार्ड मैंने, हाँ, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, कि किसी के कहे में आके तो सब कुछ नहीं खराब हो रहा है, या सिर्फ सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके, ठीक है। क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, अगर कोई आपको ये कह रहा है या कह रही है, ठीक है, तो उसके पीछे उसका प्यार हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि किसी रिजेक्शन या कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आपसे ढंग से अपनी बात को शेयर ना कर पाए, ठीक है। लेकिन वही है कि आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से ये कनेक्शन थोड़ा सा पुल करता होगा उस वे में, लव वे में। वीकनेस, एक्सपेक्टेशन, आपकी तरफ से मैसेजेस का वेट कर रहे हैं अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है तो। और जब नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात आती है ना, तो मैरिड लाइफ में भी नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन यदि चल रहा है, उन दोनों को ही मिलाकर होता है कि अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मींस कमिटेड बट नॉट मैरिड, एंड मैरिज रिलेशनशिप, दोनों में ही किसी में भी अगर किसी भी सूरत में नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो वहां पे दोनों के लिए ये मैसेज है। मैरिज चाहते हैं आपसे, ठीक है। टुगेदरनेस, ये भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ही दिखाता है। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू, ये क्रश का भी हो सकता है मैसेज। यस, पिकनिक, कोई ट्रैवल में जाके मिले हो आप, किसी ट्रैवल में, किसी ट्रेनिंग में, कि आसपास रहते हैं, आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स आपसे शेयर करने से बचते हैं, या फिर ये कहूँ रिलेशनशिप के टूवर्ड्स थोड़ा स्लो एक्शन लेने में बिलीव रखते हैं। आपका है ये, आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं ये मैंने। सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ आपको यहाँ पे, जेमिनाई, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट, 7-5-5-10-1। बहुत बड़ा शिफ्ट एंड बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। 5-5 नंबर की रिपीटेशन है यहाँ पे। समथिंग न्यू इज कमिंग, शायद कुछ बेटर डिजर्व करते हैं आप, कुछ सुनने को मिलेगा आपको। कोई सरप्राइज ऐसा जो आपको, कहीं आप अगर रुके हुए हैं ना, तो वहां से निकलने में मदद करेगा। आप जगह जगह से इन्हें जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक अपॉर्चुनिटी चाहते थे ना इस रिलेशनशिप में, तो आपको मिल सकती है। अगर आप अपने पर्सन तक पहुंचने के लिए किसी फ्रेंड का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन का सहारा ले रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के, और किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में आपको मैं हताश, निराश देख रही हूं, जिस वजह से भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अपने पर्सन की तरफ। ईगो भी यहाँ पर है। एक बात मैं यहाँ पे बताऊं, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट किया है किसी मामले में बहुत ज्यादा, स्पेशली बातों के द्वारा, ट्रिकी गेम्स, ठीक है, चीजों को टालना, डिले करना,
उस वजह से मैं देख रही हूँ कि मतलब कि बाहरी इन्फ्लुएंसेस से ज़्यादा चालाकियाँ, अपने दिमाग की चालाकियाँ बहुत ज़्यादा, ये आपके मन में फीलिंग्स तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को आप रोक रहे हैं, किस लिए, ये चीज़ें दोबारा नहीं चाहते। और कहीं पे ना लियो जीतने की चाह बहुत ज़्यादा शदीद दिख रही है आपके अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको साफ बता दूं, कहीं जीतने की चाह में, किसी भी चीज को जीतने की चाह में व्यक्ति को मत खो देना। यहाँ पे एक ही बात कहूंगी, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो बात को भूल जाओ, बात इंपॉर्टेंट है तो व्यक्ति को भूल जाओ। गलती अगर बहुत बड़ी है तो आपको अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चाहे आप जितना भी उनके बिहेवियर से डिसएग्रीमेंट है, ओके, डिससेटिस्फाइड है, किसी भी हाल में आप जीतना चाहते हैं, ठीक है ना, अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, तो मैं तो आपको साफ कहूंगी उस रिश्ते को खत्म करें। अब्यूसिवनेस टॉलरेट नहीं होना चाहिए। चाहे आप एक मेल है, एक फीमेल की तरफ से हो रहा है आपके साथ ये, चाहे आप एक फीमेल है, एक मेल की तरफ से हो रहा है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आपको भी पता है चैनल की। तो रिश्ते में कोई अब्यूसिवनेस होना, यहाँ पे आपकी तरफ बार बार यहाँ पे मतलब इंडिकेशंस आ रहे हैं कि शायद ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। मैं सन हूँ, ठीक है, और सन की ही रोशनी को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं डिजर्विंग हूँ। ओके, तो इस थॉट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि साफ दिखा रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की, रिलेशनशिप में एक सेकंड चांस आप देना तो चाहते हैं, लेकिन फूल का कार्ड यही बता रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में अच्छे से बातचीत करके कि चीजें ये चलेंगी नहीं चलेंगी। दोबारा से मैं आपको यही कार्ड दिखाऊंगी, बाउंड्रीज, ओके, लेकिन खुद बात करनी है, किसी के थ्रू से नहीं, वहां पे चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो अगर चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपके पर्सन की तरफ से टुगेदरनेस का कार्ड आ रहा है, अगर ये मैरिज रिलेशनशिप में है, मैरिज को सेव करने का कार्ड दिखा रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपकी तरफ से कहीं कोई धोखा, ओके, ये चीजें कि अब क्या हो रही हैं, चीजें पलट गई हैं। एक केस में है कि आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को बचाना, इस रिश्ते को ठीक करना, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज पीछे खींचती है, फिर से वही चीजें होगी, फिर से वही अब्यूसिवनेस, चाहे वो कुछ भी हो, बिहेवियर भी हो सकता है, अपशब्द यूज करना भी हो सकता है, ठीक है, कोई हरकत भी हो सकती है ऐसी, ओके, टोन करना, नीचा दिखाना, कुछ भी हो सकता है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम उसकी तरह नहीं हो, लाइक कुछ भी। तो कहीं ना कहीं आपको वो ये व्यक्ति पीछे खींचता है अपनी तरफ, इसके इमोशंस, इसके साथ बिताए हुए पल, ठीक है, पुरानी पिक्चर्स देखना, और उसके थ्रू से और भी अच्छी चीजें करना, ठीक है ना, काश अगर मगर ऐसे क्वेश्चंस आना मन में, फीलिंग्स को कहीं ना कहीं सप्रेस करते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है, तो कहूंगी सोच लो एक बार। लोगों से बातचीत कर रहे हैं आप, तरह तरह की जगह से आप कंसल्टेशन ले रहे हैं, किसी ऐसे भी रिश्ते में हैं, किसी ऐसे भी रिश्ते में आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को, जहां पे आपके रिश्ते को सोशली अप्रूवल नहीं मिल सकता। या आपके कम्युनिटी के बिल्कुल अलग कम्युनिटी से होंगे, या फिर आपकी स्थिति में और इनकी स्थिति में बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, आप मैरिड है, ये सिंगल है, इस तरीके की चीजें भी। दूसरा मैसेज ये कि कुछ फीलिंग्स को आप दिल में रख के, दिल में छुपाकर, सोशली अप्रूवल नहीं मिल सकता इसलिए पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। कहीं पे आप अगर किसी का वेट कर रहे थे कि वो आएगा, वो आएगी, उसने आपसे प्रोमिस किए थे, वहां पर भी चीजें थोड़ी सी रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही है। 5 आपको मैंने साइन तो बता ही दिए, यस। अब देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। किसी ने कोई चीज आपके साथ क्लोजनेस बढ़ाने के लिए छुपाई हो, वो चीज भी सामने आ सकती है इन दिनों। एम्प्रेस, आप बहुत ज्यादा केयरिंग, पैम्परिंग एंड नर्चरिंग हैं, आपसे दूर जाके इन्हें पता चला है। अगेन सन का कार्ड आया है, देखिए ये भी सन का कार्ड है, लियोस, ये भी सन का कार्ड है, लियो के ही कार्ड में, ठीक है, सिंह राशि के ही कार्ड में उनकी ही एनर्जी दो बार आना, वो भी मेजर आर्काना के साथ। और जब भी मेजर आर्काना का कार्ड आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये 1 से 15 जनवरी की रीडिंग है, तो जो मैसेज आएगा वो उसके बाद भी घटित हो सकती है, वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम भी ले सकती है, कितना ये नहीं बताया जा सकता, मे बी 19 दिन,
जब जब तक ये रीडिंग है उसके 19 दिन तक, ठीक है, कभी कभी 19 हफ्ते भी लग जाते हैं। मेजर आर्काना बहुत बड़े लेवल की खुशी को दिखाता है, ठीक है, फन मोमेंट को दिखाता है, हैप्पी मोमेंट्स को दिखाता है, हैप्पी सरप्राइजेस को दिखाता है, लेकिन थोड़ा सा डिलेस के बाद। ओके अब यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं मूव ऑन कर गए थे, आपसे मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हैं पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में ये फिर से आपकी तरफ ही आते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? कहते हैं ना, जग घूमिया लेकिन मिला ना तेरे जैसा कोई। मतलब हो सकता है कि दुनिया आजमा के आ गए, दुनिया आजमा के आ गए, एंड देन आपकी कमी महसूस हो रही है कि जो बात लियो में थी ना वो किसी में नहीं है। अभी अगर ये किसी और के साथ भी है, कहीं ना कहीं आपको ही महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। सेकंड चांस ये चाहते हैं, इनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, लेकिन घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। यहाँ पे देखा था ना आपने, मैंने आपको दिखाया था, नॉट इनफ, नॉट इनफ क्या है? लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, ईगो एंड फियर एंड फ्रस्ट्रेशंस। कोई आपको ऐसा मिल सकता है या कोई आपकी तरफ देख रहा है ऐसा या ऐसी, जिसकी लाइक आप उनकी लाइफ में ऐसे हो कि विश कम ट्रू। कोई अचानक से आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल आ सकता है, लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ। फ्यूचर दिखाता है सन कार्ड का, जो कि लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है, हैप्पीनेस, फन, जॉय, रिश्ते में वार्मथ, इन सबको दिखा रहा है। सेलिब्रेशन, रीबर्थ एंड फाइनली ऑल इज वेल। अब हम आपके लिए थोड़े से लव मैसेजेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, 3, 9, 19, 1 एंड 6 साइन है यहाँ पे, अक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस एंड लियो। अगर आपकी पर्सनल कुंडली में इस टाइम पे शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, लव लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, ठीक है, फिर से वो स्पार्क लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पेशली अगर आप 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं, उनके लिए ये मैसेज चैनलाइजिंग मैसेज है, ठीक है। अगर आपसे रिलेट करे तो जरूर शेयर कीजिएगा। My ears perk up anytime I hear your name mentioned. Let's be honest with each other. Bare your heart, I will be bare mine. I didn't want to put in the work. Last message is, we are not the same people we were. People change and that's okay. एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए 1 से 15 तारीख के बीच में क्या है। टेक एक्शन, नॉट द राइट टाइम। अब एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स की बात करूं यहाँ पे मैं लियोज आपके लिए, तो यह जो फेज है ना सिंह राशि, आप लोगों के लिए सेल्फ रियलाइजेशन, ईगो हीलिंग, रिलेशनशिप को, ठीक है, रिलेशनशिप के डायरेक्शन को डिसाइड करने वाला टाइम पीरियड रहेगा। आपके रिश्ते में अब स्टेटस क्यों नहीं चलेगा, या तो रिश्ता आगे बढ़ेगा या तो सच सामने आएगा। इस समय अथॉरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल वैलिडेशन आपकी कोर नीड रहेगी रिलेशनशिप में, ठीक है। लव लाइफ की बात करें, आपके कमिटेड एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की पहले बात कर रहे हैं, ओके। आपकी इस टाइम पे खुद की जो प्रायोरिटी है, कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है 1 से 15 तारीख के बीच में, क्योंकि देखिए ये सूर्य का साल है, ठीक है, ये सूर्य का साल है। 2026 को अगर टोटल करें 1 का बनता है, 1 नंबर बनता है, और अगर 2 एंड 6 को प्लस करें उसके लास्ट के 8, मतलब दोनों का ही रोल रहेगा, कहीं ना कहीं शनि और सूर्य दोनों का रोल रहेगा, ठीक है। तो 1 नंबर का साल है, ये सूर्य का साल है, सूर्य राशि से आप संबंधित है, सूर्य आपका राशि लॉर्ड है, ठीक है। मूलांक के हिसाब से मैंने बताया जरूर है ये, लेकिन मूलांक 1 वालों के ऊपर जो चीजें बातें लागू रहेंगी, वही बातें ये सूर्य राशि सिंह राशि वालों के ऊपर भी लागू रहेगी, कि कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि सूर्य जब अपने चरम पे होता है तो सबसे ज्यादा जलता है और जलाता है, तो ये चीज देखने को मिलेगी कि अग्रेसिव नेचर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां पे आपके अंदर एक्टिवनेस बहुत ज्यादा दिखेगी, ठीक है ना, एक्टिव बहुत ज्यादा दिखेंगे आप। उसी तरीके से छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाना और ईगो पे ले लेना उनको, ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डोमिनेंसी कहीं ना कहीं बढ़ेगी और ईगो क्लैशेस होंगे रिश्ते में, तो सतर्कता के लिए ये मैं बता रही हूँ, ठीक है ना।
बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एग्रेशन स्पेशली शुरू के 3-4 महीने में रिश्ते को कहीं ना कहीं जला सकता है, तो उससे सावधान रहना है। ठीक है, कि इस टाइम पे सूर्य का ताप चरम पे रहेगा। तो पार्टनर जो है इमोशनली तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में गैप है कहीं ना कहीं, या तो उसमें इमोशंस की कमी, कम बातचीत होना, कोई भी रीजन हो सकता है। कहीं ना कहीं प्लैनेटरी जो सिचुएशन है ना, रिलेशनशिप को टेस्ट मोड में डाल रहा है। क्या ये रिश्ता लॉन्ग टर्म सरवाइव कर सकता है? इस तरीके के क्वेश्चन के साथ वो आपके पर्सन के मन में भी आ सकता है, आपके एक्ट्स देखकर या किसी भी तरीके की चीजों को देखकर आपके मन में भी आ सकता है। व्हाट विल हैपन? तो पार्टनर आपसे क्लैरिटी चाहेंगे। हाफ ट्रूथ्स या कंफ्यूजन्स अब टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। रिलेशनशिप में पावर बैलेंस का मुद्दा उभरेगा। 6 से 12 जनवरी के बीच डीप कॉन्वर्सेशन का फेस चलेगा। पॉसिबिलिटीज है किसी भी रिश्ते में, मतलब किसी भी मुद्दे पे हो सकती है वो बातचीत। अगर रिश्ता स्ट्रांग है, बॉन्ड और भी गहरा हो जाएगा, और अगर वीक है, क्रैक्स क्लियरली दिखेंगे। ठीक है ना, क्रैक्स क्लियरली दिखेंगे। तो पॉजिटिव क्या होगा? अट्रैक्शन हाईली एक्टिव, पैशन स्ट्रॉन्ग, इमोशनल पुल इंटैक्ट। क्वेश्चन क्या है? ईगो क्लैशेस, मैं सही हूं वाला एटीट्यूड, ओवर रिएक्शन। मैरिड लाइफ की बात करें, फैमिली प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगी इस टाइम पीरियड में। पार्टनर प्रैक्टिकल इश्यूज में उलझा हो सकता है या हो सकती है। यू मे फील मैं ज्यादा दे रहा हूं या ज्यादा दे रही हूं, ये भावना आएगी आपके अंदर। ठीक है, बट टू एक्सपेक्ट पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा रिजर्व्ड रह सकता है इस टाइम पे, लेकिन लॉयल्टी बरकरार रहेगी। 8 जनवरी के बाद मैरिड लाइफ में वार्मथ लौटेगी। फाइनेंशियल और फैमिली प्लानिंग डिस्कस होगी। ठीक है, चैलेंज रह सकता है रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेशंस, ईगो वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे यही कहूंगी मैं, मैरिड पर्सन्स के जो मैरिड पर्सन्स है, अगर आप सॉफ्ट लीडरशिप दिखाते हैं तो मैरिज स्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल रहेगी। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन वालों की बात करें, यहाँ पे पर्सन अभी इनर कॉन्फ्लिक्ट प्लस गिल्ट फेस में है। ईगो उन्हें रोक रहा है आपके तरफ आने के लिए। इमोशंस खींच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो उन्हें रोक रहा है, या किसी तरीके का फियर। पास्ट मेमोरीज रिपीटेडली ट्रिगर हो रहे हैं उन्हें। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है साइलेंट स्टॉकिंग। ठीक है, कोई सडन इमोशनल वेव्स आ जाना। 9 से 14 जनवरी के बीच में कांटेक्ट होने के चांसेस है। अगर किसी का भी कांटेक्ट आता है तो संभावनाएं ज़्यादा है 9 से 14 जनवरी के बीच में हो, 9 to 14 जनवरी के बीच में। मैसेज टोन न्यूट्रल रहेगा, लेकिन इमोशनली बहुत लोडेड होगा। आपको पता चल जाएगा, जो प्यार करते हैं ना वो समझ जाते हैं, जिनका रिलेशनशिप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम का होता है वो समझ में आ जाता है। यह कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन पहले का टेस्टिंग साइलेंस है। अगर आप काम रहते हैं तो बॉल उनके कोर्ट में जाएगी। ओके, पावर कंट्रोल नहीं है, पावर का मीन्स कंट्रोल नहीं है, पावर बैलेंस होना चाहिए रिलेशनशिप में। ठीक है, जो रिश्ता रिस्पेक्ट देगा वही टिकेगा। रेमेडीज की बात करें, तांबे के बर्तन में मीन्स तांबे के लोटे में, ठीक है, पानी भर के सूर्य को अर्घ देना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य का ही साल है, सूर्य आपकी राशि है। ठीक है, सूर्य से गवर्न आप लोग हो, तो सबसे पहली और सबसे जो बेस्ट रेमेडी होती है किसी भी हालत में, जल अर्पित करे सूर्य को देखते हुए। ओके, मेरा अहंकार शांति में बदले, ये अफर्मेशन के साथ। अब यहाँ पर देखिए, ट्रिगर होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने, अगर आ रहा है ना बीच में कहीं भी ईगो की वजह से प्रॉब्लम, तो वो अहंकार उस जल के साथ बह जाए। अपने राशि लॉर्ड को प्रे कर रहे हैं, वो बह जाए। ठीक है ना। सेकेंड रेमेडी इज रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए अपने पार्टनर के नाम से किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान करना अच्छा रहेगा। ठीक है, गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई आप दान कर सकते हैं, मंदिर में एज अ भंडारे स्वरूप आप बंटवा सकते हैं। ओके, गुड़ की खीर भी बनती है, ठीक है, वो भी बंटवा सकते हैं किसी भी रूप में। सिर्फ जैगरी देना चाहते हैं, सिर्फ जैगरी दे दो, वो किसी भी तरीके से यूज करे। ठीक है, किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान करना अच्छा रहेगा। स्पेशली कौन कौन से दिन? फ्राइडे या संडे वाले दिन। ठीक है,
नो कांटेक्ट वालों के लिए एक रेमेडी बता देती हूँ, 11 डेज का है ये। रोज रात को एक दिया जलाए देसी घी का, नहीं पॉसिबल है व्हाइट कैंडल जला सकते हैं आप, ठीक है, और एक लाइन बोले, जो मेरा है वो सम्मान के साथ मेरे पास आए। क्रिस्टल आपको सपोर्ट करेंगे, वो है पहला सनस्टोन, कॉन्फिडेंस एंड वार्मथ के लिए, रोज क्वार्ट्ज ईगो को सॉफ्टन करने के लिए, रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आप नॉर्मली भी पहन सकते हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप वाले कह लो, ठीक है ना। आप रोज क्वार्ट्ज का ट्री रख सकते हो, जो मैरिड है उनके लिए बता रही हूँ, अपने घर के साउथ में, ठीक है ना। या फिर आप टम्बल्स रख सकते हो, जो भी आपको सही लगे। आप एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हो एज अ न्यू ईयर में, ठीक है। डूज एंड डोंट्स बात कर लेते हैं हम अपने सिंह राशि वालों के लिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। काम कम्युनिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन, पार्टनर को स्पेस देना, अगर वो स्पेस चाह रहे हैं और नहीं चाह रहे हैं इस टाइम पे अवेलेबल रहना, या फिर किसी बात को जवाब देने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस ही दे दो, बार बार एक ही मुद्दे पे बात करना, थोड़ा सा स्पेस देना बेस्ट रहेगा। लीडरशिप विद काइंडनेस, डोंट, क्या नहीं करना है, ईगो वॉर नहीं होना चाहिए, पावर गेम्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल एंड ओवर एक्सपेक्टेशन। अल्फाबेट्स देख लेते हैं लियोस। बी, डब्ल्यू, वी, डी, एक्स, के, यू।